रिवाइज करके आए हो? चलते चलते लगा दीजिएगा। चलते चलते हम लोगों ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, याद है कि नहीं? क्या आया था बताओ इसी बात पे। M-1 L3 T-2। दीदी रिवाइज करके नहीं आई है, मुंह से आवाज नहीं आई। कह दो कि रिवाइज किया तुमने। अच्छा, जो भी रीजन, अच्छा हाँ तुम चली गई थी। तो बात समझ गए। M-1 L3 T-2। ठीक है, चलिए आज इसके आगे काम करते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों ने और देखा होगा, अगर पुरानी यादों में जिंदा है वो, तो आज तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। पहचाना इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं, दो आवेश हैं, और मान लीजिए दोनों सेम नेचर के हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। बीच की दूरी r है, तो इस फॉर्मूले के लिए, इस फोर्स के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यादें ताजा है मतलब आपकी? क्यों? एक क्वेश्चन आता है यहां पे, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बट इसमें एक समस्या भी है। फोर्स हम लोगों ने निकाला था, याद करो कितना निकाला था? MLT-2। तो फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया था, ये L हो जाएगा क्योंकि दूरी है, लेंथ है, लंबाई है, तो L हो जाएगा। बचा चार्ज। चार्ज के लिए मैं आपको अलग से ज्ञान देता हूं। हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन होती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के प्रवाह होने की दर को हम लोग वैद्युत धारा के नाम से जानते। मींस इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द टोटल रेट या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q/T। हालांकि इसको डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, बट फिलहाल आप Q/T लिख लो। तो अगर हम बात करें Q की, तो इसको लिख सकते हैं I/T। आप याद करिए वो 7 SI सिस्टम की क्वांटिटीज जिनको हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से पढ़ा था, उन 7 क्वांटिटीज में एक लिखा था इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। लेक्चर देखा था कल वाला? देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप नहीं आ पाए किसी रीजन से, जो भी रीजन रहा हो, मैं ये नहीं मान सकता कि आपने घर में बाकी काम नहीं किए हो। आपने खाना भी खाया होगा, आप आराम भी किए होंगे, पानी भी पिया होगा, बातें भी करी होंगी, फोन भी चलाया होगा, राइट? एक तो पढ़ाई क्यों नहीं करी? पढ़ाई ने ऐसी कौन सी गलती कर दी भाई? तो जो पढ़ाया है आपको ऑनलाइन सब मिल ही जाता है, जो हम लोग पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ा है बेटा, एक बार उसको देख भी लिया करो कि क्या पढ़ाया था, क्योंकि अगली क्लास में उसके आगे ही बढ़ेंगी चीजें, पीछे तो नहीं जा सकते, राइट? कभी भी आप अगर ना आ पाए किसी भी कारण से, तो थोड़ा जागरूक रहा करो कि क्या हुआ क्लास में, ये तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए खैर। तो Q इज इक्वल टू आई टी, तो I हो गया A, T हो गया कैपिटल T। ये डिब्बा क्यों लगाते थे बताना इसी बात पे, जब हम डायमेंशंस को देखते थे। Q के दोनों तरफ बॉक्स क्यों बनाए? क्योंकि हमें Q का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, हमें इस आवेश का विमीय सूत्र चाहिए जो कि AT के बराबर होता है। अब आ जाइए जरा इधर, बैक टू पवेलियन। क्या हुआ? सबसे पहले मैंने आपको क्या नियम दिया था, देखो एक 2-3 पॉइंट लिखता हूं, सुनना। आपको जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ये केवल इस सवाल के लिए नहीं है, ये हर सवाल के लिए। क्या होता है, पहला नियम क्या है? आप उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख लें। तो आपका पहला स्टेप है क्वांटिटी का, मैं मिक्स भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, जनरल फॉर्मूला लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उस क्वांटिटी का जनरल फॉर्मूला लिखा। अब सुनना, जनरल फॉर्मूला लिखने के बाद जितने भी टर्म्स हैं, हर टर्म्स की यूनिट्स लिख लीजिएगा। ठीक, दूसरे में क्या लिखोगे? फॉर्मूले में सारे टर्म्स की
कौन सी यूनिट लिखोगे? एसआई यूनिट, समझ गए ना? एसआई समझ गए? फॉर्मूले में सबकी एसआई यूनिट, जैसे फॉर्मूले में मान लीजिए लेंथ आपको दिखाई दे रही, मीटर दिखाई दे रहा है, या जैसे मान लीजिए लेंथ बोलता हूं ज्यादा अच्छा लगेगा। फॉर्मूले में अगर लेंथ है तो उसकी एसआई यूनिट आप मीटर लिख सकते हो। फॉर्मूले में मास है, द्रव्यमान है, तो एसआई यूनिट क्या लिख दोगे? किलोग्राम लिख सकते हो। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? एसआई यूनिट जो 7 आपको दी थी, याद है? अच्छा, उसके बाद तीसरा, सारी यूनिट से संबंधित जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले याद हैं आपको वो सारे लिख दीजिए। मतलब सारे टर्म्स के, सारे टर्म्स की डायमेंशंस लिख लें। और जैसे ही आप ये लिखेंगे आपका फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा। ये आपका फाइनल स्टेप। डायमेंशन का कोई भी सवाल इन 3 स्टेप से बाहर नहीं जाएगा और हर सवाल के लिए कॉमन है। सबसे पहले जो भी राशि आपको दी है, जो भी क्वांटिटी दी है, आप क्या लिखोगे? उसका डायमेंशनल। सबसे पहले लिखोगे आप उसका जनरल फॉर्मूला। जैसे अभी मैं इसी को करके दिखाऊंगा इन्हीं स्टेप के सहारे, आप देखिएगा। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद जितने भी टर्म्स यूज होंगे सबकी एसआई यूनिट्स लिख डालूंगा मैं, और उसके बाद सबके रिस्पेक्टिव डायमेंशन लिख देंगे। आपको याद होगा जब मैंने एसआई सिस्टम्स आपको दिए थे तो मैंने सिंबल और उसके यूनिट्स के सिंबल और डायमेंशन के सिंबल दोनों बताए थे, याद है कि नहीं? बस वही काम कर। अब देखो ये मेथड की हेल्प से आपको ऊपर वाला, ये वाला लिख लिया, करंट वाला। किसी ने ना लिखा हो तो पहले लिख लो साइड में। कोई बात अगर नहीं समझ आती आप तुरंत अपना हाथ उठाइएगा, मैं अपना काम रोक के पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है? ये मत सोचना कि हम अगर चलती क्लास में सर को टोक देंगे तो सर बुरा मान जाएंगे। मैं बुरा बुरा नहीं मानता, राइट? क्योंकि यहां हम आए हैं आपको सिखाने। अगर आप ही नहीं सीख पाओगे तो हमारे यहां काम करने का क्या फायदा? इसलिए बोलता हूं ये बात। ना आए तुरंत आप हाथ अपना उठा दीजिए, मैं रोक के पहले आपसे बात करूं। लिख गया? चले आगे। ये वाला लिख गया, इसको हटा रहा हूं। हाँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप क्या था? जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है उसका जनरल फॉर्मूला लिखो। इसको साइड करो, इसको नीचे कर दो, समझ गए ना? एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजो, फोर्स को नीचे कर दो। तो हमारा पहला स्टेप है जनरल फॉर्मूला लिखा जाना। तो ये हो गया 1/4 पाई, देखे रहे ना? Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करना है? अब हमको सबके एसआई यूनिट्स लिखने, ठीक है? डायरेक्ट टर्म है तो एसआई यूनिट लिखो, नहीं तो डायरेक्ट डायमेंशन लिख दो। यहां एसआई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहां पे हम डायरेक्ट थर्ड वाले में आते हैं। एक बात बताइए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम निकाल ही चुके हैं तो हम क्यों इसको मास इनटू एक्सेलरेशन में तोड़ें? मेरी बात आई ना समझ में? चार्ज का, आवेश का जब हम विमीय सूत्र निकाल चुके हैं भाई, तो हम क्यों इसको करंट इनटू टाइम के फॉर्म में दोबारा से रखें? अभी तो रख के दिया ना। चले फिर आगे डायरेक्ट। सीधे देखिएगा ध्यान से, जब मैंने यहां बात करी एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस के बारे में,
1/4 पाई तो एक नंबर हो गया, क्या इसमें कोई डायमेंशन होनी चाहिए? नहीं होगी ना। तो बचा क्या? Q1 Q2। Q के लिए क्या बताया था? 80। तो अगर Q1 है तो उसके लिए भी क्या लिखोगे? 80। इधर भी क्या लिखोगे? 80। Q1 Q2 दोनों हो गए। F कितना बेटा? M L T -2। और इधर क्या हो जाएगा? L2। क्या मेरी बात आई समझ में? अच्छी बात है। M कहां जाएगा? ऊपर। अच्छा चलो इसको फाइनलाइज करके तो बताओ कि क्या आएगा। बहुत बढ़िया। कौन प्राणी बोला ये तो दिखाओ। गुड। क्या नाम है? पुरुषोत्तम जी। M-1 L-3 और बताओ T। देखो T2 ऊपर है और माइनस वाला भी जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पहले से T2 और नीचे से एक T2 और ऊपर है तो ये हो गया T की पावर। और कुछ बचा? A की पावर 2। समझ आया? लिख लीजिएगा। अरे आपको कुछ बढ़िया बढ़िया टर्म के डायमेंशंस निकालना सिखा रहा हूं मैं। लिख गया? हो गया? एक टर्म होता है, आपने नाम सुना होगा, पृष्ठ तनाव, जिसको कि हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक। सिंबल होता है इसका एस। कुछ लोग टी से भी दिखा देते हैं लेकिन जनरल सिंबल एस है। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं तो आप आराम से काम कर लोगे। फोर्स अपॉन लेंथ होती है इसकी वैल्यू, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। भाई फोर्स के लिए क्या आया? न्यूटन। लेंथ के लिए क्या आया? मीटर। अब अगर इसमें कोई आपसे कहता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, क्या करोगे? डिब्बे में बंद किया। डिब्बा मतलब डायमेंशन निकालने जा रहे हैं हम लोग ना। फोर्स को क्या लिखते हो? ml T-2 डिवाइड बाय L। mt-2। या ये भी लिख सकते हो। क्या लिखना चाहता हूं बताओ? ml0 T माइनस। लिखते चलिएगा। हो गया? एक टर्म और होता है जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सुना नाम? हिंदी में कहते हैं श्यानता गुणांक। ये नाम सुना है? भूली बिसरी यादें हैं जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, क्लास 11th में पढ़ते थे। याद आया कि नहीं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक हिंदी में बोलते हैं। क्या ये लिख गया? आगे चले। अगला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
हिंदी नेम इज श्यानता गुणांक। कोई मुझे फॉर्मूला बताओ विस्कस ड्रैग का, श्यान बल का क्या फॉर्मूला, किसी की याद है? बोलो बोलो, मैं बताता हूं। F इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। दिस इज द फॉर्मूला। एक माइनस साइन होता है लेकिन माइनस ना लगाओ, डायमेंशन में कोई काम नहीं है। तो F इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ए डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, राइट। हमसे ये जो टर्म है ना ईटा, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। पहला नियम याद है क्या था? जनरल फॉर्मूला लिखना, राइट। तो एक काम क्यों ना किया जाए, इसको किनारे कर लो, देखो क्या आएगा। डेल्टा आर एफ के साथ में ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ए डेल्टा वी नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। सही बोला या नहीं बोला? तो ये हो गया तुम्हारा एफ डेल्टा आर डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा बी। दूसरे स्टेप की तो फिलहाल जरूरत पड़ ही नहीं रही क्योंकि ये सारे टर्म हम सॉल्व कर चुके हैं पहले भी। फोर्स एम एल टी माइनस 2, आर यानी हो गई लंबाई। बजा भैया अपनी कोचिंग में, बताया सच बताऊं, नहीं इस बार का जो रिजल्ट था हम लोगों का बहुत कर रिजल्ट था नीट का, सच बता रहा हूं, बहुत तगड़ा रिजल्ट है। लेकिन वही चीज है कि यार सेलिब्रेट करने के लिए एक पोटेंशियल होना चाहिए, और इस गड़बड़ के बाद वो सब मामला खत्म हो गया। खैर हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं। तो ए क्या हो गया, ए की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो ए की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, तो बेटा यहां आ गया L2। तुम लोग को और कुछ नहीं आता, केवल पढ़ाई करो चलो। वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? अबे यूनिट पूछ रहा हूं चाचा, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? LT-1, समझ गए? चलो इसको निपटाओ जरा अच्छे से। एम तो एम ही है। अब एक एल एक एल दिखा, एक एल एक एल। भाई साहब पूरी बेरहमी से काट देना, बचना नहीं चाहिए। और सुनो, एक ये दिखा, ये कटा तो इसको काट ले गया साथ में। अब एक बचा, ये ऊपर आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? एक बचा वो आ गया ऊपर। अभी टी की पावर -2, और ये जब -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो टी की पावर -1 बचा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी मन में? कोई नहीं बोलूंगा। क्लियर है? बोलिए, नोट कर लो। आया समझ में?
भाई साहब हम लोग तो ऐसे थे कि कहीं अड़ोस पड़ोस में भी ढोल बज रहा है ना, और बुलाए भी नहीं गए, नाचते जरूर थे, जाके मौज पूरी लेते थे। नहीं, आज माहौल यार दूसरा हो गया, गड़बड़ हो गया। मतलब आप सोचिए, रात में मैं यही अपने जो बच्चों के बीच में भी था, और उसमें कुछ और जड़ीले टाइप के होते जो रात में पढ़ते हैं, वो रात में सवाल नहीं पूछ रहे थे, तो उनको रात में सवाल नहीं बता रहा था। रात के 1:30-2 बजे की बात बता रहा हूं मैं। इधर क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, उधर उनको बेचारों को सांत्वना भी दे रहा था। मतलब पूरी रात में जगह ऑलमोस्ट यही सब होता रहा। और सवेरे एकदम फ्रस्टियाए खड़े थे, बस क्लास में घुसे, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ बोलेंगे। क्लास में घुसे भाई साहब, और बस शुरू, पूरी भड़ास पहले निकाली कायदे से। ये हो गया, समझ में आया? एक और, एक और पकड़ो, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद एक टर्म होता है, ध्यान से समझिएगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग, राइट। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग एल से दिखाते हैं, और ये होता है आर। नहीं, अभी मेन फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं, अभी समझ नहीं पाओगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, आर इंटू पी। ये जो परपेंडिकुलर का साइन बना है, आप इसको लेंथ से ही बोल सकते हो। तो बहुत आसान सा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा। आर परपेंडिकुलर दिखाता है लेंथ को, पी दिखाता है लीनियर मोमेंटम, याद करो कल की क्लास में लिखा था, एम इंटू वी होता है। तो ये, चलो एक काम करते हैं, इसको पी को अलग से दिखा देता हूं तुमको। पहले क्या होता था, एम इंटू वी। एम मतलब केजी होता था ना, और वी मतलब मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम किसको दिखाता है, कैपिटल एम को। मीटर किसको दिखाएगा, एल को। टाइम किसको दिखाएगा, मतलब सेकेंड किसको दिखाएगा, टाइम को। आ गया कि नहीं? तो P आ गया तुम्हारा ML T-1। क्या निकला, ML2T-1। बोलो क्या कहते हैं भैया? अब लेकिन तुम्हारे साथ समस्या ये है, एक बात बताइए, L की पावर 2 और L की पावर 1 कट जाएगा कि नहीं? कितना आएगा? अरे मेरे भाई, ये जो L है, ये एंगुलर मोमेंटम का L है, ये जो L है ये लेंथ का L है, तो ये कभी कटेंगे नहीं। मेरी बात समझ गए? तो तुम्हारे लिए मैं एक काम करता हूं, क्योंकि कई सारे बुद्धिजीवी हैं, घर जाके पता नहीं कौन से विचार मन में आ जाए, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं AM के नाम से दिखा रहा हूं, समझ गए? मैं L लिखूंगा ही नहीं। मेरी बात समझ गए कि नहीं? मैंने सिंबल चेंज कर दिया, समझ गए कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम AM से लिखो सीधे सीधे। भाई हमें तो इससे मतलब है, हमारे पास सवाल आएगा कि उसका डायमेंशन बताइए किससे मैच कर रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, चलो अच्छा बाद में पूछते हैं, फिलहाल इतना समझ में आ गया, एंगुलर मोमेंटम क्लियर है। अब ये बताओ, अगर मैं तुमको देता हूं टॉर्क, कल के कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको करवाया था टॉर्क, आया था, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला था, ML2T-2। फिर एक आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिया था वर्क, कितना था, ML2T-2। फिर एक आपको दिया था एनर्जी, कितना था, ML2T-2। तीनों सेम हो गए। तो कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं, आपको दो दो पेयर दे देगा, कहेगा बताओ कौन से सेम डायमेंशन के हैं। तो आपको डायमेंशन या तो याद हो, या आप डायमेंशन उसका निकाल सको, समझ गए? ये टैलेंट होना चाहिए अंदर। खैर, कुछ दो चार क्वेश्चन से जरा रूबरू हो लेते हैं। शुरुआत में तो मैंने देखिए बहुत ही फंडामेंटल सवाल आपके सामने डाले हैं। इधर आ जाइए, जो सेकंड शीट पड़ी है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा। पहले में 1 से 20 है, हाँ। नहीं है तो एक काम करो, सीधे जंप करो यहां से नीचे, ऑफिस में गिरो। ये है तो डैमेज, ना गिरो ना गिरो। अभी किसी से देख लो, आफ्टर द क्लास ले लेना बेटा, ठीक है। पहला सवाल, सिलेक्ट द पेयर
whose dimensions are same। यार ये भला कौन सी बात हुई? मैं वही देख रहा हूं, ये हिंदी वाले की भाषा कहां चली गई? नहीं ये सब में है, ये नहीं नहीं भाई गलती हुआ, ये जानबूझ के नहीं किया गया होगा, ये उनसे गलती से ही हुआ होगा। अरे तुम समझ जाओ, मैं हिंदी बोले दे रहा हूं। सिलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम। ऐसे युग्म ज्ञात करें जिनके विमी सूत्र सेम है। पेयर मतलब युग्म, समझ गए ना आप? प्रेशर एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रेशर एंड फोर्स, पावर एंड फोर्स। आइए एक एक को निपटाया जाए। देखिए पहला सवाल लगाने के लिए आपको प्रेशर का डायमेंशन पता होना चाहिए। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला प्रेशर यानी दाब, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिखते हो तुम MLT-2, एरिया तुम लिखते हो L2। ये ऊपर जाएगा तो बनेगा ML-1T-2। क्या ये समझ आया? दूसरा आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कहां से मिला ये दिखाता हूं तुमको, इसी बहाने एक टर्म आपको और पता चल जाएगा। आपने नाम सुना होगा यंग्स मॉडुलस, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, याद है कि नहीं? यंग का फॉर्मूला क्या दिया था उन्होंने? Y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन प्रतिबल बटे विकृति, राइट? उन्होंने दिया था फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हिंदी में लिखें तो प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, स्ट्रेस जो है ये भी प्रेशर की तरह होता है, स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, जस्ट लाइक प्रेशर। क्या मेरी बात आई समझ में? हेलो हेलो। देखिए सबसे पहली बात तो कि आप लोगों के लिए बतासे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट का, लो ठीक है, बाहर लगे हुए हैं। रिजल्ट नीट का गया है, ठीक है, तो रैली निकलनी चाहिए ना? नहीं, बतासे बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए भी? वैसे तो आपके लिए 20-30 बतासे हैं। और दूसरी बात यह है कि सबको एक एक छाता मिलेगा, ये मेरी तरफ से आज ही, ठीक है? वैसे तो नहीं देने वाले थे, बट सभी को 10-5 मिनट के लिए ले चल रहे हैं रैली में, तो रैली के बाद जो बच्चा नाम लिखाएगा सबको एक एक छाता मिलेगा, ठीक है? 3-4-5 दिन बनने में लगेंगे, ये मेरा वादा है कि आपको सबको मिलेगा, ठीक है? तो पहले तो बतासे खा लो, फिर लड्डू भी आएंगे, लड्डू भी खा लीजिएगा। और नीट वाले बच्चे सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि नीट के सिलेक्शन है तो नीट के बच्चे आगे रहने चाहिए ना, ताकि तुम लोग सोचो कि जो बच्ची चल रही है, जो BMW ऑडी पे बैठी है, तो ऐसे कल को आप भी बैठो, ठीक है? लड़की है, टॉपर है अपने आगे, उसके बाद और भी लड़के हैं, बहुत से बच्चे आ ही नहीं पाए हैं, ठीक है? क्योंकि कोई चुनाव की वजह से जाम में फंस गया। सबको वैसे 4-5 बजे मैंने बुलाया था, ठीक है? बट अभी धीरे धीरे सभी बच्चे आएंगे, बहुत से बच्चे हैं सिलेक्टेड, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो आप लोग आगे रहिएगा, ठीक है? हाँ, हाईएस्ट 688 अभी गया है, ठीक है? और पता चल रहा है, अभी बच्ची उसका इंटरव्यू, उससे पूछ भी सकते हो आप लोग, ठीक है? 688 गया, और भी बच्चे होंगे। देखिए ऐसा होता है कि अभी इस साल हम लोग कंबाइंड पूरी तरीके से आए। इससे पहले हम लोग जैसे विशाल सर थे और निर्मल सर थे, 2 सब्जेक्ट चलते थे, ठीक है? इसकी साथ सिस्टर भी पढ़ती थी ना, 2 ही सब्जेक्ट। उसके बाद जो बायोलॉजी थी, आदित्य सर अपनी कोचिंग चलाते थे, बेस्ट टीचर वो भी हैं, ठीक है? तो उनको लाने में लग गया टाइम, ऐसे कोई जुड़ता नहीं है। जब उनको एक साथ पूरा पैसा मिला 50 लाख रुपए, ठीक है? और भी पैकेज अच्छा है उनका, मतलब बढ़िया बढ़िया है। सर का तो बढ़िया पैकेज है क्योंकि 3 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब सर का तो इतना ज्यादा है कि हर साल ही बढ़वा लेते, जबरदस्ती 5-6 लाख रुपए लड़के बढ़वाते हैं। यहाँ से घर हमको अकेले जाना होता है। ठीक है, तो आदित्य सर को लाने में अब इस साल और अच्छा रिजल्ट जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा है ना, जब बच्चे 1-2 जगह बाहर पढ़ते हैं तो फिर उतना अच्छा नहीं हो पाता है, बट जब आप कंबाइंड पढ़ते हैं तो इस बार 700 प्लस जाना चाहिए। इसी वजह से आप लोगों को आगे रखेंगे, ताकि देखो कि अगली बार आप लोगों को खड़ा होना है, ठीक है? वहां पे तो सब लोग आगे रहेंगे, ठीक है? नीट वाले बच्चे हो, चलो ठीक है, आराम से जाओ, बतासे खाओ। सबसे पहले तो बतासे खाओ, ठीक है? फिर 10 मिनट में गाड़ी आ रही, फिर चल रहे। और सुनो, रैली तक कोई नहीं जाएगा, सिर्फ 20 मिनट की रैली होगी, ठीक है? बढ़िया धूम मचानी है, चिल्लाना है, ठीक है? ये समझ लो, मतलब रिजल्ट दिखना चाहिए, ठीक है?
और किसी को एक दो बच्चों को पगड़ी वगड़ी पहननी तो पहन लो जाके, अभी ज्यादा नहीं बची, एक दो बच्चों को पहननी हो, ठीक है। और जिसको वो बच्ची से मिलना हो, जो लड़का है और लड़की भी और जो बच्चे हैं, ठीक है, उनसे मिलना हो वो भी मिल भी सकते हैं, ठीक है। चलो पहले तो बतासे खा लो, जाना नहीं है, सब लोग आई कार्ड पहन लो अपना अपना, आई कार्ड पहने रहना ताकि इज्जतदार अच्छे बच्चे लोग हो। बेटा बैग रख के चलिएगा, बैग क्लास में ही छोड़ दीजिए, बैग आपके सुरक्षित रहेंगे यहाँ पे। अपने अपने आई कार्ड गले में पहन लीजिए। अपने अपने आई कार्ड गले में पहन के चलिएगा, बैग छोड़ दीजिए बस।